बाबा साहेब का जो समर्थन करता है हम उसका समर्थन करते हैं, और मुस्लिम भाई हमारे बाबा साहेब का समर्थन करते हैं, संविधान का समर्थन करते हैं, इसलिए हम उनकी मस्जिद का खुले रूप में समर्थन करते हैं और एक ट्रक ईंट दे रहे हैं। हमारा ना किसी नेता को समर्थन है ना किसी पार्टी को, हमारा समर्थन मस्जिद को है। कहीं ना कहीं मस्जिद में आस्था है मुस्लिम भाइयों की, हम समर्थन करते हैं। कल बौद्ध विहार में हम बड़ा बौद्ध विहार बनेगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की आस्था है, हम उसमें भी समर्थन करेंगे। और जो अच्छे लोग अच्छी मानसिकता के होंगे, सिखों की जो गुरुद्वारा हो उसमें भी समर्थन करेंगे। जो लोग कहीं ना जाति पाति से ऊपर उठ के इंसान को इंसान समझते हो उन सब का हम समर्थन करते हैं। और जात पात के नाम पे जो ऊंच नीच भेदभाव करता हो और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का जो विरोध करते हैं आतंकी, उनका हम हर संभव कहीं पर भी किसी भी स्तर पर जाके विरोध करेंगे। लेकिन उन्होंने जो है वंदे मातरम को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है मुस्लिमों ने। देखिए, वंदे मातरम कोई नहीं बोलना चाहता, ना हम बोलना चाहिए। कल राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत हमें तो समझ में नहीं आता क्या है वो गीत। हमें जब उसकी भाषा समझ नहीं आती तो हम कैसे समझेंगे? ज़बरदस्ती गाएं उसे, जब वो समझ ही नहीं आता कि उसमें क्या है क्या नहीं है। भाई आप ज़बरदस्ती गीत बना रहे हो, ज़रूरत थोड़ी है। वंदे मातरम आज से लिखा गया है, कब का लिखा हुआ पुराना, आज का नहीं, 1800 कुछ सन का लिखा हुआ है। और जब से लगे हो कि वंदे मातरम, और अब तुम वंदे मातरम पर डिबेट करा रहे हो, किसमें? संसद में चर्चा। और चर्चा क्या करा रहे हो भाई? करोड़ों खर्चा। तो चर्चा किस पे होनी चाहिए? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे, बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत पे, ऊंच नीच के भेदभाव पे, इस पे होनी चाहिए। आज भी छोटे छोटे दलित बच्चों को मटका छूने पर जान से मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है। क्या इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए? क्या दलित बहन बेटियों को उनका शोषण करके, बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है? क्या इस पर होना नहीं चाहिए डिबेट? तो इस पे जो मूलभूत जो लोगों की समस्या है उन पे ये सरकार डिबेट नहीं करना चाहती। ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना महंगाई पे, ना गरीबी पे, ना भुखमरी पे, ना अत्याचार पे, इन पे नहीं करेगी। जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, अडानी को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जमीन, और अंदर सारी सेना घुसेड़ दी है। और कहीं ना कहीं जब विरोध करते हैं हमारे दलित आदिवासी तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं ना, और नक्सली बता के उनकी हत्या करी जा रही है। क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, मतलब उसका शिलान्यास कर दिया है। कुछ लोगों ने इसमें जो है अपना नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? एक बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या में ढाई गई थी 1992 में, और ये फिर से नींव रखी गई है बाबरी मस्जिद की। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बाबरी मस्जिद हो या कोई और मस्जिद हो, चाहे कुछ भी नाम रखें, सबसे बड़ी बात है सबको अधिकार है। बाबा साहेब ने अधिकार दिया, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए, गुरुद्वारे बनाए, या फिर बौद्ध विहार बनाए, सबके अधिकार हैं अपने। और बाबा साहब मना नहीं करते। भाई इलीगल नहीं होनी चाहिए जगह, इलीगल नहीं है। आपकी अपनी ज़मीन हो, अपना पैसा लगाओ, कुछ भी बनाओ, किसी का भी नाम रखो, इससे आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं बार बार हिंदू मुसलमान को लेके, मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति करते हैं, और वही भाजपा ही हैं, वही कहीं ना कहीं मस्जिद के पीछे पड़े कि मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे। अरे मस्जिद नहीं बनने देंगे, मस्जिद के लिए जगह क्यों छोड़ी भाई आपने? अयोध्या में मंदिर बनाया तो मंदिर भी तो आपने 3 किलोमीटर दूर बनाया जहाँ बाबरी मस्जिद थी। वो बाबरी मस्जिद वाली जगह नहीं बनाया, बाबरी मस्जिद वाली जगह मुसलमानों को दी गई है, तो वहाँ पर भी बाबरी मस्जिद बनेगी। उसे कौन रोकेगा? वो तो कानूनी बन जाएगी, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। और तुम्हें दिक्कत है तो जाओ, चले जाओ कोर्ट, रुकवा लो इसको, मस्जिद को। मगर ये तो गुंडागर्दी है कि भाई बाबा साहेब के संविधान का मजाक उड़ाओ, बाबा साहेब की विचारधारा का मजाक उड़ाओ, हमारे शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए जो आहुति दी उन आहुतियों का मजाक उड़ाओ। तो ये मजाक उड़ाने वाली सरकार है भाजपा सरकार। निश्चित रूप से हम देश के जितने भी लोग हैं, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, या अल्पसंख्यक समाज है, जो भी है, वो मस्जिद का समर्थन करता है और पूरी तरीके से समर्थन करता है। हम खुद ईंट भेज देंगे वहाँ कि भाई समर्थन क्यों, इसका कारण है कि हम क्यों समर्थन कर रहे हैं इस मस्जिद का खुले रूप में। आप ईंट भेजोगे उनके लिए? बिल्कुल भेजेंगे, भेज दी हमने। हाँ, 1 ट्रक ईंट भेजी हमने और भेज दी हमने। क्यों करा? क्योंकि समर्थन क्यों करा मुस्लिम भाइयों का? क्योंकि मुस्लिम भाई हमारे हैं जो बाबा साहेब के संविधान का कभी विरोध नहीं करते, ना बाबा साहेब का विरोध करते, ना भगत सिंह का विरोध करते, ना लोकतंत्र का विरोध करते, और ना ही हमारे आरक्षण का विरोध करते। किसी भी तरीके से आरक्षण का समर्थन करते हैं हमारे, चाहे दलितों का हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, सबका समर्थन करते हैं मुसलमान। और ना ही जात पात को लेके ऊंच नीच जैसी भावना रखते हैं मुसलमान। मुसलमान हमारे भाई हैं। मगर जिनकी हम बात करते हैं कि जो मंदिर में जो अपने को, जैसा कि राकेश किशोर था भी, जातिवादी गुंडे जैसे बाबा घूम रहे, ये सब कहीं ना कहीं जात पात के नाम पर हमारा शोषण करते हैं दलित पिछड़े आदिवासियों का।
बाबा साहेब के संविधान की प्रतियां जलाते हैं, बाबा साहेब को कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं। कभी कभी कहते हैं बाबा साहेब पढ़े नहीं थे, कभी कहते हैं बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी, कभी कहते हैं बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा। तो उन पाखंडियों का हम विरोध करेंगे। इसलिए हम तो उन्हीं का समर्थन करेंगे जो हमारा समर्थन करता है, दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण का, संविधान का। लेकिन अयोध्या में तो मस्जिद अभी बनी नहीं है, जिसमें पूरा विवाद हुआ था देश में। वो भी बनेगी, अभी क्या दिक्कत है, वहाँ भी तैयारी होगी। और उनको पता है कि किसी सरकार है, ये आतंकियों के तो चाहते हैं हिंदू मुसलमान। बंगाल में चुनाव है इसलिए छेड़ दिया। चुनाव को लेके नहीं, जो देश को जरूरत है, जो संविधान कहता है कि देश में सबसे जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, सुरक्षा की। राष्ट्रगीत है वो भी। राष्ट्रगीत से बोलने, राष्ट्र ऐसी राष्ट्रभक्ति ये अपने पास रखे। राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो मैं फिर वो कहता हूं कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रभक्ति के गीत सुना रहे हो, लोगों के पेटों में चूहे कूद रहे हैं, लोग परेशान हैं, भूख के हमारे आत्महत्या कर रहा है किसान, महंगाई के हमारे आदमी मर रहा है, और युवा बेरोजगार भाई, उसे रोजगार नहीं मिल रहा तो आत्महत्या कर रहा है। तो राष्ट्रगीत गाएगा वो? मरता हुआ बिलखता हुआ भूखा आदमी राष्ट्रगीत गाओगे? देश भुखमरी के कारण रुपए की हालत खराब है, रुपया आत्महत्या कर रहा, तड़बड़ा रहा है, और अफगान का रुपया उससे भी ऊपर चढ़ गया है। बताओ, मुसलमानों के देश का रुपया ऊपर, अफगानिस्तान का, तुम्हारा हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी हो गई, दम घुट गया रुपए का। और यही मोदी जी कहते थे जिसके शासन में रुपया गिर जाए तो समझ लो वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, लुच्चा है, लफंगा है, टुच्चा है, बेकार है, नालायक है, बिल्कुल बदमाश है। तो अब ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ये बात आप पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन अब तो यात्री भी परेशान है एयरपोर्ट पर। हाँ, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है। भाई यात्री सब तो बेच चुके, कौन सा एयरपोर्ट नहीं बेचा, सब बेच दिए। बची ये फ्लाइट है थी। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे देश के अंदर अपने किसी राज्य में जाने के लिए हजारों रुपए छीन रही है सरकार। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ इतना किराया नहीं है, मगर अपने भारत में ही कहीं ना कहीं लोकल जो अपनी फ्लाइट में जाओगे तो वह हजारों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। तो ये डाका है, और ये कहीं ना कहीं प्राइवेटीकरण करके अवसर ढूंढा उन्होंने। तो आपदा में अवसर नहीं भाई। ये तो कह रहे थे हवाई चप्पल वाले को यात्रा कराएंगे हवाई जहाज की, हवाई चप्पल वाले की तो ऐसी की तैसी कर दी, और ट्रेन में यात्रा नहीं कर पा रहा है। ट्रेन में भाई बुजुर्गों को जो कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलती थी वो खत्म कर दी कोरोना काल में, आज तक शुरू नहीं हुई। तो ये तो वो हैं लोग जो सब्सिडियां छीन ली लोगों की, दाल रोटी सब कुछ छीन लिया, रोजगार छीन लिया। कहाँ 8-8 घंटे काम करते थे। हटाइए, उत्सव मना रहे हैं। जीएसटी कोई नहीं हटाई भाई, यों की तो है। कहाँ पेट्रोल पे जीएसटी हटी है भाई? बता देना, पेट्रोल पे कहीं जीएसटी घटी हो, दवाइयों पे कहाँ जीएसटी घटी, बताएं मुझे। और तो नमक आटे पे कौन सी जीएसटी घटी है? जो महंगाई है भाई, जो रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ उन पे जीएसटी नहीं घटी। तो ये सरकार मूर्ख बना रही है। तो मूर्ख बनाओ योजना है इनकी, और कुछ नहीं है। देश को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं कहता रहा हूँ विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा, विपक्ष भी नकारा निकम्मा डरा हुआ है, और सरकार ने डरा रखा। और सरकार ने तो आतंक बचा रखा है। संविधान खत्म करने की बात करते हैं, ये कहते रहे 400 पाल ले आओ, संविधान खत्म कर देंगे, और संविधान को चूम के दिखाता है। तो मैं तो बार बार विरोध करता हूँ। गण माने होता देवता, गण माने होता ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवताओं का तंत्र नहीं है ये। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जनतंत्र दिवस होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा शासित जनतंत्र होता है। और बाबा साहेब ने यही लिखा है कि जनतंत्र है ये, गणतंत्र नहीं है। संविधान में भी जनतंत्र लिखा गया है, लेकिन गण शब्द हटना चाहिए, गण की जगह जनतंत्र होना चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं। जनतंत्र दिवस 26 जनवरी जनतंत्र दिवस होना चाहिए।